आज माय ग्रेट स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करते हैं आज कुछ क्वेश्चन करते हैं रजिस्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ थिन स्ट्रिप, रेजिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर थिन स्ट्रिप of metal resistance of 100 centimeter thin strip of metal is found to be .5 ohm. The cross sectional area of strip each strip is rectangle of 2 mm into 0.5 mm. Calculate the resistivity of material. रेजिस्टिविटी निकालनी है तो ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप और इस तरह इसका ये एरिया है। ये इसका एरिया, लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, एरिया आपका कितना है 0.2 mm को मीटर बनाएंगे तो 10⁻³ इंटू 0.5 mm को बनाएंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना है आपका 2 अब आपको निकालनी है इसकी रेजिस्टिविटी। R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई R कितना है 2.5, रो L कितना है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होगा, एरिया कितना हो गया 2 इंटू 5.5 1 हो गया, 1 इंटू 10⁻²। तो रो इक्वल टू कितना आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्वेश्चन साथ साथ में मैंने लिखना शुरू कर दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत कम हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द resistivity of metal wire रेसिस्टिविटी निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? टू मीटर लॉन्ग, टू मीटर लॉन्ग एंड वायर का डायमीटर है 0.4 मिलीमीटर एंड रेजिस्टेंस 4। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो एल वाई। इस फॉर्मूला को लेकर चलें। अब डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ होता है 0.4/2 कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻³ एरिया कितना हो जाएगा? πr²। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना है? 5। आर इक्वल टू कितना हो गया? रो एल बाई आर कितना है? 4। रो निकालना है, एल कितना है? 1। एरिया कितना हो गया? 3.14 0.2 इंटू 0.2 0.04 यू 10⁻⁻। रो इक्वल टू कितना होगा? 4 इंटू 3.14 इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻। 4 इंटू 3.14 आ जाएगा 12.56 इंटू 10⁻⁶। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 के अप्रोक्स आना चाहिए। ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती तो आप उसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम। फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन
if the density of free electron डेंसिटी है आपकी 8.4 इंटू 10⁻28 per meter cube. Given that resistivity of copper rho equal to 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter mass of electron 9.1 into 10⁻31 kg. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू है 1.6 एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी था, रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है m/n/e² टाउ। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ। तो रो फाइंड आउट करना है। अब गिवन क्या क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन देखो आप, n है आपका 8.4 इंटू 10⁻28, E है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और रेजिस्टिविटी है आपकी 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 9.1 इंटू 10⁻30। अब निकालना क्या है आपको, टाउ। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ यहाँ आ जाएगा, रो नीचे चला जाएगा, m/n/e² रो। m कितना है 9.1 इंटू 10⁻30, n कितना है 8.4 इंटू 10⁻28, e कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। और रो है आपका इंटू रो है आपका 1.7 इंटू 10, तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.1 अपॉन 8.4, और ये 1.6 और ये 1.7 इंटू 10⁻⁻31। अब 1.6 आपका स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, इंटू 1.6 -30। ये कितना है, ये तो नंबर आ गए 10⁻28 -19 का होल स्क्वायर है, इंटू 10⁻38
इंटू 10⁻⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ टाइम का यूनिट है, तो टाउ का आंसर आ जाएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड रेजिस्टिविटी कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इज स्ट्रेच्ड so that its length becomes 3 times of its original length calculate the resistance of new wire and resistivity। ये वायर है, इसका लेंथ कितना है अब इसको खींच के पतला कर दिया आपने, अब इसका लेंथ थ्राइस हो गया, अब ये हो गया पहले से 3L। अब वो कह रहा है न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन एक बार देख लो, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम है, रेजिस्टिविटी इतना है, खींचा है, इसको ऐसे करके खींच लिया, 3 टाइम्स करेंगे तो खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, एरिया पहले ज़्यादा होगा अब एरिया कम होगा, तो वो कह रहा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने कितना है R1 और इस वायर का मान लिया R। इसका एरिया कितना है A1, इसका एरिया कितना है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालना है। देखिए अब जितना वॉल्यूम इसका होगा इतना ही वॉल्यूम इसका होगा, वॉल्यूम विल रिमेन
वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, A1 L1 इक्वल टू A2। A1 पहले लंबाई कितनी है? L, अब लेंथ कितना हो गया? 3L। A2 बाई A1 कितना हो गया? 1/3। ठीक है ना? अब इसी में आगे चलते हैं। R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो L1 बाई R2 कितना हो जाएगा? रो L2 बाई A2। पहले लेंथ कितना है? L, अब कितना हो गया? 3L। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा? L1 बाई L2 इंटू A2 बाई R1 कितना है? 2 था पहले, अब R2 निकालना है। L1 बाई L2 कितना हो गया? 1/3। A2 बाई A1 कितना है? 1 बाई मीन्स L अपॉन 3L हो गया। तो R2 कितना हो जाएगा? L से L कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9 2 18 ओम। यानी वायर खींचने से पतला होगा तो एरिया कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगा। और अब पूछ रहा है एंड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। रजिस्टिविटी विल रिमेन तो बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल स्ट्रेच टू ट्रेबल स्ट्रेच टू 4 टाइम, कुछ भी करो, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी? आंसर होगा इट विल रिमेन सेम। क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। जब तक बेटा आप न्यूमेरिकल और फॉर्मूले वगैरह आपके टिप्स पे नहीं होंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं कर पाओगे। कि आपको कोई भी ये बता रहा है कि कोई शॉर्टकट है। आजकल पेपर का ऐसा तरीका है सीबीएसई का कि ऑलमोस्ट सारे, जब तक आपको पूरा कंसेप्ट नहीं आता होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। और कोई भी आपको रेडीमेड मटेरियल है इस तरह की बात बता रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। या ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला अनइम्पोर्टेंट, आपको थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। थॉरो स्टडी करेंगे तभी सक्सेस आएगा, नहीं तो वही 70 में से 28 30 मार्क्स लेके आप रह जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर इज स्ट्रेच्ड टू 20% of its length. What percentage change in resistance? लेंथ खींच दिया तो
तो पहले लेंथ कितना आएगा इसका, L1 इक्वल टू, अब इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा लंबाई बढ़ा दी, कितनी बढ़े, 20% इंक्रीज कर, तो L2 इक्वल टू 120 है, ऐसे मान लें 20% बढ़ इंक्रीज हो गया। सपोज यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस, ये ऑब्वियस है कि वायर जब भी पतला होगा एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक चौड़े पाइप से पानी आ रहा हो, अचानक से आप पाइप का एरिया कम कर, तो इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम से A1 L1 इक्वल टू A2, A1 L1 कितना है आपका 100L, A2 L2 कितना है 120L, A2 A1 कितना हो जाएगा 100/1। R1 इक्वल टू कितना होता है रो L1/, R2 इक्वल टू रो L2/A2। मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी में कभी कोई चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी केवल उस केस में बदलेगी जब टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो R2/R1 कितना हो जाएगा, रो L2/A2 इंटू A1/रो L, रो से रो गया, L2/L1, L2 कितना है 120L और ये कितना है 100L, A1/A2 कितना हो जाएगा 120/100, ये गया ये गया ये गया ये गया L गया, ये कितना बचा आपका 144/100। अब परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा R2 माइनस R1/R1 इंटू, ये ट्रिक है, तो R2/R1 माइनस 1 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपका 144/100 माइनस 1 इंटू 100, ये आ जाएगा 44/100 इंटू 100, 100 से 100 का कितना चेंज है 44% चेंज है। अब इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी घुमा दिया तो 20% लेंथ बढ़ा दिया। अब आप कहेंगे यार इसमें रेजिस्टिविटी नहीं दी, इसमें लेंथ नहीं दी, अब मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं, कैसे होगा। तो एक्चुअली रेजिस्टिविटी क्या होगी कि दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी का कोई रोल ही नहीं रहा। लेकिन जिसने प्रैक्टिस करी होगी वो कर लेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो ढूंढता रहेगा। Until or unless you are not doing practice at all, ठीक है ना। और बेसिक लेवल क्लियर है तो यही लेवल जो है नीट में आता है, यही लेवल थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो IIT में आता है।